हेलो गाइज, आज आप लोगों को 100 मार्क्स इंग्लिश का जो 8वां लेसन है उसका क्वेश्चन आंसर आज मैं लिखवाऊंगा। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग इस 8वां लेसन यानी फायर हिम, इसको अग्नि गीत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि केकी दारू वाला लिखे हैं। इसको मैंने पढ़ाया था लाइन बाई लाइन, और आज हम लोग इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का ये सवाल। पहला सवाल है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी कि सत्य और असत्य को छांटना है। सत्य के लिए टी लिखेंगे और असत्य के लिए क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर। इसका पहला क्वेश्चन है, द पोएम डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ ए बर्निंग घाट। ये जो कविता है वह एक जलता हुआ घाट को वर्णन करता है। सही है, लिखेंगे ट्रू, टी। दूसरा सवाल है, पैसर्स बाई टेंड टू इग्नोर द बर्निंग एट द घाट। राहगीरों का टेंड होता है, ठीक है, टेंड माने होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होता है जलती हुई घाट को देखकर इग्नोर करने का। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, लिखेंगे एफ। इग्नोर नहीं करते बल्कि देख करके डरते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। तीसरा सवाल है, द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटेंड एट नाइट। मतलब कि जो नज़ारा होता है बर्निंग का, यानी कि जलता हुआ घाट का, वो क्या होता है, बिकम्स फ्राइटेंड एट नाइट। रात में क्या होता है, डरावना होता है। ये भी ट्रू है। चौथा क्वेश्चन है, द रेडनेस ऑफ फायर्स अपीयर्स क्रूअल टू द स्पीकर। जो आग का जो लालीपन है वो स्पीकर को कैसा महसूस कराता है, क्रूअल, क्रूअल करता है, माने क्रूअल महसूस होता है। ठीक है, बात सही है, ये लिखेंगे टू, टी। पांचवा क्वेश्चन है, the half burned limbs at the ghat suggest the true working of fire। जो अर्ध जला अंग है वो सलाह देता है आग का सही काम का। जो घाट पर अर्ध जला हुआ जो अंग है वो आग के जो काम है उसको सही सलाह देता है। ये गलत है, ये रॉन्ग वर्क है ना, तो ये होगा एफ। क्योंकि आग क्या करता है, कहता है कि बॉडी कहता है कि उसको पूरी तरह से जलाओ, आधा जला नहीं जलाना है, ठीक है, पूरी तरह से उसको जलाना है, इसलिए होगा एफ होगा। छठा सवाल है, द स्पीकर बिलोंग्स टू ए जोरोस्ट्रियन रिलीजन। जो स्पीकर है वो पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, ये भी सत्य है, टी लिखेंगे। सातवां क्वेश्चन है, द स्पीकर इज नॉट प्लीज विद द व्यूज ऑफ हिज फादर। यानी स्पीकर अपने पापा के व्यू से खुश नहीं थे। गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हुआ एफ। जो पोएट हैं, स्पीकर हैं, वह अपने पापा के जो व्यू है, मतलब उनका मत है, उसके मत से वो खुश नहीं है। ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया है, वो तो बताते हैं अपने उसके प्रवक्ता के पिता बताते हैं कि उस अंग को देखो जो कि जला हुआ है, इसमें खुश और नाखुश की बात नहीं कही गई है, इसलिए फॉल्स लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड वाज कंसाइन्ड टू फायर अंडर कंपल्सन। पहला जन्मा बच्चा, ठीक है, वो हवाला
कॉन्साइन किया जाता है मतलब कि आग के हवाले कर दिया जाता है अंडर कंपल्सन मतलब कि मजबूरी में। यह भी सत्य है तो लिखेंगे ट्रू। ठीक, चलिए अब 1 नंबर सवाल हो गया इसका पूरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखेंगे दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम। ठीक है, यानी कि कविता के आधार पर खाली जगहों को क्या करना है, पूर्ति करना है। इसका पहला सवाल है इसका पहला सवाल है दूसरा का पहला क्वेश्चन है द वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स दैट डैश पैसर्स बाई। जो भटकता हुआ भूत है, आत्मा है, वो क्या करता है, लाइट्स पैसर बाई, वो लाइट से क्या कराते हैं, डराते हैं राहगीर को। पैसर्स बाई माने क्या बताया गया है, राहगीर को डराते हैं। तो क्या भरना है यहाँ पर, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड माने लाइट से क्या करते हैं, डरा देते हैं राहगीरों को। ठीक, दूसरा है द ग्री ऑफ दैट डैश ऑल। जो भूरा जो आस है, आस में क्या बताया कि राख है, वो क्या करता है, स्वेलोज कर जाता है, स्वेलोज कर जाता है सभी चीजों को, निगल जाता है। स्वेलोज माने निगलना। तीसरा सवाल है द घाट इज लिटर्ड विथ डैश। जो घाट है वो क्या है, लिटर्ड है माने काफी नजदीक में इसके है, किस चीज के, बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर। ठीक, चौथा क्वेश्चन है द फायर एट टाइम्स डेड इट्स डेड। जो फायर है कभी कभार क्या करता है, अपने मृतकों को क्या कर देता है, भूल जाता है। तो क्या लिखेंगे, फॉरगेट्स। फॉरगेट्स माने भूलना, अपने मृतकों को क्या कर देता है, भूल जाता है। पांचवा सवाल है आई स्यू टू सेव फायर फ्रॉम द डैश ऑफ फॉरगेटफुलनेस। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं बचाने के लिए आग को डैश ऑफ फॉरगेटफुलनेस, सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि भूलने की पाप से बचाने का मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। तो सीन भराएगा। अगला सवाल है छठा द नियरेस्ट डैश वाज 1000 माइल्स। द नियरेस्ट क्या है, टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस माने नजदीक का जो टावर ऑफ साइलेंस है वो क्या है, बहुत ही दूर है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है द स्पीकर कंसाइंड ही डैश टू द फ्लेम्स। किसको सौंपता है जी, फर्स्ट बॉर्न बेबी, माने उसके प्रथम जन्मे बच्चे को क्या करता है, आग के हवाले कर देता है। BORN होता है बॉर्न। प्रथम बच्चे को अपने क्या करते हैं, आग के हवाले कर देता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका द सेकेंड टाइम्स द स्पीकर स्योर टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ डैश फॉरगिविंग। भूलने से दूसरी बार स्पीकर श्योर करता है, प्रतिज्ञा लेता है, सेव करने के लिए, बचाने के लिए फायर को मानी आग को, फ्रॉम सीन ऑफ फॉरगिविंग माने भूलने की जो पाप है, उस भूलने की पाप से बचाने के लिए दूसरी बार प्रतिज्ञा करता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है,
आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस ब्रीफली, संक्षिप्त में इसका उत्तर देना है। पहला सवाल है इसका, हाउ डिड द पैसर्स बाई गेट फ्राइटेंड, जो राहगीर है वो कैसे क्या होते हैं, डर जाते हैं। ठीक, राहगीर कैसे डर जाते हैं जी? तो जो लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है, वो भूतों के, जो वहां के पिचास, वहां पर जो पिचास होते हैं, जो भूत होते हैं, उनसे जो लाइट निकलता है, उनसे, उस लाइट से क्या हो जाते हैं, राहगीर डर जाते हैं। तो लिखेंगे द पैसर बाई frightened to see the wandering ghost lights at the घाट। ठीक, एट नाइट। जो राहगीर हैं वो डर जाते हैं कैसे, भूतों से निकलने वाले जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश से रात में क्या होते हैं, डर जाते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, पहला का दूसरा क्वेश्चन, which event does the expression the burning heart refer to, कौन से ये इवेंट है, जगह है। ठीक है, which event does the expression the burning heart refer to, किस मतलब कि जगह का भाव को ये जलता हुआ घाट व्यक्त करता है, किस घटना को। ठीक है, तो लिखेंगे इट रेफर्स टू दैट प्लेस, where the dead body burned। Where the dead body burned। तो ये जो कह रहा है, जो जलता हुआ जो घाट है वो किस चीज को, भाव को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो यह उस भाव को एक्सप्रेस करता है जहां पर मृत शरीर को क्या किया जाए, जलाया जाता है। ठीक, तीसरा सवाल है, where do you think is the घाट located, कहाँ तुम सोचते हो ये घाट क्या है, स्थित है। ये घाट कहाँ पर स्थित है, तो लिखेंगे द घाट इज लोकेटेड at the बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, नदी के किनारे पर न है, नदी के किनारे पर ये स्थित है। 4 नंबर सवाल है, where does the speaker absorb in the morning at the night, what does the speaker absorb in the morning at the घाट। कह रहा है सुबह में जो कवि है, प्रवक्ता है, वो घाट पर क्या ऑब्जर्व करता है, अवलोकित करता है। तो क्या अवलोकित करता है जी,
डेड बॉडी क्या है, पूरी तरह से राख में बदल गया है, यही ना ऑब्जर्व करता है। द स्पीकर ऑब्जर्व्स observes that the inverse lost its readiness and it converted into ashes। मतलब कि जो आग की लालिमा है वो क्या हो गई है, लॉस्ट हो गया, खो गया है। और ये किस चीज में, इसका जो रेडनेस है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया है, राख में, आसेस में, यही ना जाकर सुबह में देखता है। चलिए 4 सवाल हो गया। 5वां सवाल लिखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, Why did he say that the redness of the fire is cruel? क्यों कहते हैं कि जो आग की जो लालीपन है वो क्या है, क्रूर है। क्यों कहते हैं जी, क्योंकि वो सभी शरीर को क्या कर देता है, जला करके राख कर देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्रूर बोलते हैं। तो आंसर होगा he says that the redness of the fire is cruel because it burns and swallows all everything। इसके जो रेडनेस उसको क्रूएल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारी चीजों को क्या कर देता है, जला देता है, इसलिए इसके रेडनेस को क्रूर कहा जाता है, अत्याचारी कहा जाता है। ठीक। 6ठा क्वेश्चन है, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड्स? किस अर्थ में जो आग है वो अपने मृतकों को क्या कर देता है, भूल जाता है। तो कभी कभार जो आग है वो अपने मृतकों का आधे अंग को क्या कर देता है, अर्धजले छोड़ देता है। ठीक है, ये चीज को ना फॉरगेट कर देता, भूल जाता है। तो लिखेंगे द फायर forgets its dead to live some half-burnt limbs। ठीक है, कुछ मतलब कि अंगों को अर्ध जले छोड़ करके अपने मृतकों को क्या करता है, भूल जाता है। ठीक। 7वां क्वेश्चन है, Why does the speaker reveal his religious identity?
Why does a speaker reveal his religious identity? कवि अपने धार्मिक जो पहचान है उसको क्यों प्रकट करते हैं? ठीक, तो कवि अपने धार्मिक पहचान को इसलिए प्रकट करते हैं क्योंकि वो किस धर्म से हैं? जोरोस्ट्रियन से है, और जोरोस्ट्रियन में ये माना जाता है कि आग क्या होता है? पवित्र होता है। इसलिए वो अपना जो रिलीजियस है, धर्म है, उसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। तो लिखेंगे द स्पीकर belongs to Zoroastrian religions, and Zoroastrians regards fire as a sacred things। ठीक है, वो क्या करते हैं? आग को एक पवित्र चीज मानते हैं, एंड दे डू नॉट बर्न देयर रिलेटिव्स इन द फायर। और ये अब लोग अपने संबंधी को आग में जलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए क्या ये अपने आइडेंटिटी देते हैं, पहचान देते हैं अपने धर्म का। यही आंसर होगा। सो द स्पीकर reveal his identity। ठीक, लास्ट 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, Why did he consign his firstborn to the flames? अपने पहले बच्चे को फ्लेम के हवाले क्यों कर देते हैं? Because, आंसर लिखेंगे because, ऐसे नहीं लिखेंगे, he consigned his firstborn to flames because the tower of silence was too thousands मील अवे। क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस था, जहाँ पर मृतकों को अंतिम दाह संस्कार किया जाता है पारसियों में, वो मीलों दूर था, इसलिए उसे अपने प्रथम बच्ची को आग के हवाले कर देना पड़ा। लास्ट सवाल है 9वां सवाल।
What did the fire him say to him? अग्निगीत ने उससे क्या कहा? The fire him said to him that you have forgiven, तुम्हें क्षमा कर दिया जाता है। ठीक है, यही ना कहा। चलिए पूरा सवाल खत्म हो गया। अब कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है।